नमस्ते साथियों। आज देखो हम अगला वीडियो लेके आ रहे हैं और हम आज बात करेंगे नेक्स्ट लोक देवता पर। और आज दो लोक देवता हैं। एक तो छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और एक थोड़ा सा बड़ा है, तो वो थोड़ा सा दूसरी क्लास के लिए लेनी पड़ेगी हालांकि, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम ले लेंगे आराम से, धीरे चलेंगे, धीरे धीरे चलते चलते ऐसे ही लोक देवता कंप्लीट हो जाएंगे और फिर आगे बात करते रहेंगे हम। तो देखो आज जो लोक देवता हम लेने वाले हैं वो आपको पहले बता देता हूँ मैं। ये है नेहा जी मांगलिया। नेहा जी मांगलिया, इनके बारे में ज़्यादा इतनी कहानियाँ तो नहीं है, लेकिन एक लोक देवता है, अच्छे हैं, गायों की रक्षा इन्होंने भी बहुत कुछ किया है। और जोधपुर से संबंधित नागपुर के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनके 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 पास में विशेष कुछ वैसे तो कुछ जिंदगी से जुड़ी हुई और बातें तो पता नहीं चली, लेकिन जो भी पता चला है ऑथेंटिक तरीके से वो हम आपको जरूर बताएंगे। हालांकि कई ऑथेंटिक किताबों के अंदर तो इनके बारे में जिक्र भी नहीं मिलता है, लेकिन हमने फिर भी ढूंढ करके आपके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की है। चलो देखते हैं इनके बारे में क्या पता चला है हमारे को। तो देखो नेहा जी मांगलिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं है और अभी थोड़ी देर में पूरा भी हो जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट लोक देवता शुरू करेंगे। तो ये देखिए, पहले देख लेते हैं इनके उपनाम। उपनाम इनको बोलते हैं नीबला थापड़। नीबला थापड़ बोला जाता है इनको। और उज्जवल उज्जवल क्षेत्रीय। नीबला थापड़ उज्जवल क्षेत्रीय है। मांगलिया राजपूतों के इष्ट देवता और गोहिल वंश से संबंधित। ये कुछ इनके बारे में बातें हैं। वैसे देखो मियाँ जी का जन्म तो गोहिल वंश में ही हुआ था, मांगलिया के गोहिल वंश में, लेकिन इनका लालन पालन है ना किसी कारणवश से इनके ननिहाल में हुआ था, और ननिहाल था मांगलिया, इसलिए इनका लालन पालन है। और ये वहीं पर बड़े हुए थे, इसलिए इनका गोत्र मांगलिया बोला जाता है। और मांगलिया जाति के इष्ट देव, मांगलिया जाति में सर्वश्रेष्ठ पूजा की जाती है इनकी। बाकी गोहिल वंश में इनका जन्म हुआ था, इसलिए गोहिल वंश से संबंधित है, गोहिल वंश से भी संबंधित है। बाकी मांगलिया राजपूतों के अंदर इनका विशेष प्रचलन है। तो आगे देखते हैं हम इनके बारे में और क्या पता चलता है। जैसे यहाँ से ये उपनाम हो गया, तो यहाँ पर जन्म देख लो, यहाँ से देख लेते हैं। जन्म हुआ था इनका नागपुर जोधपुर, और वो हुआ था बहादुर अष्टमी, ये इसको बोलते हैं जन्माष्टमी। जन्माष्टमी अभी गई है, 2-4 दिन पहले ही हुआ है जन्माष्टमी का। आप सभी ने व्रत भी किया होगा जन्माष्टमी का। सुबह से कुछ खाए पिए बिना रहते हैं, रात को 12 बजे जाके श्री कृष्ण भगवान जी को जन्मा के उसके बाद के अंदर कोई जो भी फल फ्रूट खाया जाता है, उसके बाद में दूसरे दिन गोगा नवमी बना के उसके बाद में कुछ खाया पिया जाता है, अन्न जल, उसके बाद में ग्रहण किया जाता है। तो किया होगा किसी ने तो व्रत, तो वही जन्माष्टमी है ये, बहादुर कृष्णाष्टमी, जो नागपुर जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम था पिता की तुकरनौत और माता मायड़ थी।
माता थी इनकी मायावती, वो पिता थे तुमकर्णो। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से ले लीजिए इसका। हो गया होगा अब तक तो। चलो आगे देखिए, चलो आगे और बात कर लेते हैं। इनका कोड था किरण काव्य, घोड़े का नाम था किरण काव्य। अब देखो इनके बारे में विशेष बातें क्या होती है। इनकी धर्म भाई थी पाना गुजरी, इन्होंने अपनी धर्म बहन बनाया था उनको, पाना गुजरी को। पाना गुजरी क्या है, गाय चराती थी। उनकी गायों को एक बार क्या है कि जैसलमेर के अंदर जो बाटी वंश था, उन बाटी वंश का एक शासक था राणक देव बाटी। उन्होंने उनकी गायों को परेशान करने की कोशिश की, उनको अगवा करने की कोशिश की, गायों को परेशान किया बहुत ज्यादा। तो इन अत्याचारों से, और गायों की नहीं, राणक देव बाटी का अत्याचार चारों तरफ और भी फैला हुआ था। तो उनके अत्याचार से मुक्त करने के लिए और उनकी पाना गुजरी की गायों को बचाने के लिए मेहाजी मांगलिया ने राणक देव बाटी के साथ युद्ध किया। तब उन्होंने युद्ध किया, युद्ध करते करते मेहाजी वीरगति को प्राप्त हो गए। जिस स्थान पर वीरगति को प्राप्त हुए वो स्थान वेंकटी जोधपुर के बाद में है, वर्तमान में फिरोजी में पड़ता है। वहाँ पर इनका मुख्य मंदिर भी है, और वहाँ पर बाद कृष्णाष्टमी को मेला भी लगता है। तो यही सब बातें हैं मेरा जी के बारे में ज़्यादातर तो लिखते हैं वो, मेरे साथ में लिख लेना, बाकी मैं स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा तो आप ले लेना आराम से, ठीक है। तो आगे आ जाइए। मेहा जी ने धर्म बहन पाना गुजरी, धर्म बहन पाना गुजरी की गायों की रक्षा हेतु जैसलमेर में बाटी शासक, जैसलमेर के बाटी शासक राणक देव बाटी से युद्ध किया तथा वीरगति को प्राप्त हुई। ब्याज मांग लिया है, घोड़ा किरण काबरा है। ब्याज ने धर्म बहन पाना गुजरी गाय की रक्षा हेतु जैसलमेर के पार्टी शासक राणक देव बाटी से युद्ध किया था, वीरगति को प्राप्त हुई। वीरगति को प्राप्त कहाँ पर हुए थे, तो राणक देव बाटी के साथ युद्ध किया था, वीरगति को प्राप्त हुई। बेंगटी वर्तमान में फलोदी में है, वर्तमान से फलोदी में है, वर्तमान में फलोदी में है। जिले हैं वो जो 2025 के अंदर जो 50 जिले कर दिए गए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ये वर्तमान के अंदर फलोदी में है। 50 से वापस 41 कर दिए गए, हम वर्तमान में 41 जिले हैं हमारे। तो बेंगटी ये फलोदी में है। तो बेंगटी नामक स्थान पर मेहा जी
तीव्र गति को प्राप्त हुई। फिर आगे देखो, एक शासक थे, मारवाड़ के शासक थे राणा चुंडा। उन्होंने मंडोर को विजय करने के लिए मेहा जी से आशीर्वाद लिया था और मेहा जी ने अपनी तलवार इनको भेंट की थी। उसके बाद में जो चुंडा थे, मारवाड़ के राव चुंडा थे, उन्होंने मंडोर विजय प्राप्त की थी उसके बाद के अंदर। तो ये भी लिख देते हैं। मारवाड़ के राव चुंडा ने, मारवाड़ के राव चुंडा ने मेहा जी से आशीर्वाद लेकर मंडोर पर विजय प्राप्त की थी। मंडोर पर विजय प्राप्त की थी। तो मारवाड़ के राव चुंडा ने मेहा जी से आशीर्वाद लेकर मंडोर पर विजय प्राप्त की थी। एक बार यहाँ पे उतार लिया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ले लिया होगा अब तक तो। चलो आगे देखिए, अब तो थोड़ा बहुत ही बचा है। एक बार देखो प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर है, ये है बापनी, कलौजी में, कलौजी में। यहाँ पर मेला कब लगता है? मेला वही लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। प्रमुख मंदिर बापनी कलौजी में है और मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। यहाँ पर जो पुजारी होते हैं, वो शुरू में मैंने बताया था मांगल्य जाति के, मांगल्य जाति के राजपूत यहाँ के पुजारी होते हैं। मांगल्य जाति के मांगल्य जाति के राजपूत यहाँ पर पुजारी होते हैं और पुजारी की वंशवृद्धि नहीं होती। और मतलब जो भी इनके मंदिर में रहकर पूजा अर्चना करता है, जो भी मांगल्य जाति के जो भी राजपूत होते हैं, जो भी पूजा अर्चना करते हैं, तो वह उनको अपना वंश बढ़ाने का, उनके इस अधिकार का उनको पालन नहीं करना पड़ता है। उनको वंश बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं होता। मतलब वो अपना वंश गोद लेकर के फिर आगे बढ़ाते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने वंश को आगे से आगे बढ़ाया और वो आगे जाके पुजारी बनते गए। वो उनको एक गोद लेना पड़ता है। कोई भी पुत्र वगैरह जो भी है, गोद लेने के बाद के अंदर यहाँ पर जो अगले पुजारी होते हैं वो बनते हैं और गोद लेकर ही अपने वंश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया है, पुजारी की वंशवृद्धि नहीं होती है। मेला जी मांगल्य प्रमुख मंदिर बापनी कलौजी में है। मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को है। पुजारी मांगल्य जाति के राजपूत है और पुजारी की वंशवृद्धि नहीं होती। और तो मेहा जी के बारे में लगभग कंप्लीट सही है। इसके अलावा तो मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन
ओसिया के, एक लाइन और रह गई है, ओसिया जोधपुर। जोधपुर में 12 गांव की जागीर जो है, 12 गांव की जागीर को मांगलिया वाटी प्रदेश कहते हैं। मांगलिया वाटी प्रदेश कहते हैं। तो मियाँ जी देखो अब कंप्लीट है। मियाँ जी के बारे में कोई किंवदंतियाँ वगैरह है नहीं, लेकिन मैं बता देता आपको, अगर होगी तो फिर और कभी देख लेंगे, ताकि हम पढ़ाई से यहाँ पर जा थोड़ी रहे, हम यहीं पर रहेंगे। बाकी जो भी है, मैंने जो भी आज तक आपको पढ़ाया है उनके अंदर से मुझे कुछ भी अलग, अगर कुछ मिलेगा अच्छा अलग, और सीरीज जो एग्जाम आने लगा होगा वो मैं कभी भी एक अलग क्लास लगा के वहाँ पर बता दूंगा जरूर। तो ये मेरा जी कंप्लीट है हमारा, तो आप इनको जल्दी से उतार लीजिए, बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। उतार लिया होगा अब तक तो। अब देखो नेक्स्ट लोक देवता लेते हैं हम। रामदेव जी तंवर, रामदेव जी तंवर। अगले लोक देवता ले रहे हैं रामदेव जी तंवर। इनको पढ़ने में मजा आएगा, बचपन से सुनते भी आ रहे होंगे, और कई तो ऐसे हैं जिन्होंने इनके ऊपर फिल्म बनी हुई है रामदेव जी, उन्होंने देखी भी होगी, और रामदेव जी के बारे में जिन्होंने फिल्म देखी है या जिन्होंने अपने घर वाले सुना है वो कुछ जानते भी होंगे। राम सा पीर बोलते हैं, पंच पीरों में से एक ये भी है। मैंने 5 पीर बताए थे आपको, होगा जी, बाबू जी, मेहा जी, रामदेव जी और हड़बू जी। तो उनके अंदर ये चौथे नंबर के पंच पीर है रामदेव जी, उनके बाद में हड़बू जी, और फिर उनके बाद में 4-5 विशेष लोक देवता और लेके फिर हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो ये देखो रामदेव जी तंवर, पूरा नाम लिखा है मैंने यहाँ पर, रामदेव जी तंवर, तंवर वंश के थे, और ऐसा बोला जाता है कि अर्जुन के वंशज थे, अर्जुन के वंशज। तो देखो मैं बेसिक यहाँ पर लिख रहा हूँ, फिर आगे आप लिखते रहना। तो देखिए पहले उपनाम से ही ले लेते हैं। उपनाम है एक तो इनका राम सा पीर, राम सा पीर, राजधानी, पीरों का पीर, पीरों का पीर। देखो ये इस नाम के बारे में मैं कुछ बताता हूँ आपको। राम सा पीर, तो देखो रामदेव जी को जो पीर बुला के बोलते हैं, वो दूसरे जो मुसलमान जाति के थे वो ज्यादातर पीर बोलते हैं उनको, पीरों से। ताकि रोनीचा के अंदर इनका मंदिर है, वहाँ पर इनका मंदिर प्रसिद्ध, इसलिए इनको रोनीचा नंदन ही बोलते हैं। ये नगर भी रामदेव जी ने बसाया था, इसलिए रोनीचा नंदन ही इनका उपनाम पड़ गया। इन पीरों का पीर का देखो बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि चारों तरफ ये बातें चल रही थी कि रामदेव जी एक सिद्ध पुरुष है, और वो चमत्कार को बोलते हैं यहाँ पर जरगा, और पर्चा देना मतलब चमत्कार। जो भी लोक देवता वगैरह होते थे वो जो भी अपना चमत्कार दिखाते थे उनको पर्चा, उनकी भाषा में उन्होंने वहाँ की उस समय की भाषा के अंदर उनको पर्चा बोला, हमारी राजस्थानी भाषा में। वर्तमान समय में तो राजस्थानी भाषा को कौन देखता है, बल्कि राजस्थानी भाषा को लुप्त किए जा रहे हैं। बाकी ये राजस्थान ही था पीरों की भूमि, जिन्होंने भारत देश को गुलाम होने से बहुत वर्षों तक बचा के रखा था, वरना तो जो वर्तमान स्थिति है ये भी नहीं रहती। राजस्थानी भाषा को
उस समय मान्यता मिलनी चाहिए थी, लेकिन अब तक ये प्रगति पर चली रही है, इसका कोई विशेष प्रभाव पड़ा नहीं है। लेकिन जो भी है कभी ना कभी तो समझ आएगा ही ना किसी न किसी के, तो जो भी है आगे देखेंगे वो। तो चलो हमारी बात ये, तो रामदेव जी का चारों तरफ फैला हुआ था। रामदेव जी हर जगह जाते, दीन दुखियों की सेवा करते वगैरह, जो भी था इनका चारों तरफ फैला हुआ था। तो एक बार क्या हुआ कि बहुत दूर से 5 मुसलमान पीर आए। पीर मतलब बहुत दूर से रहते थे, वो पीर ही बोला था जो दूर से आते थे, है ना। तो 5 मुसलमान पीर आए। अब वो रामदेव जी के पास आए। रामदेव जी ने उनको बोला कि आप हमारे यहाँ पर खाना खाने के लिए आए। अब उन्होंने बोला कि चलो खा लेते हैं खाना, तो भूख भी लग रही है, खाना तो खाना ही है। अब उन 5 मुसलमान पीरों ने बोला कि रामदेव जी हम खाना तो खाएंगे और भूख भी बड़ी लग रही है। अब क्या है कि हमारा एक नियम है कि हम सिर्फ अपने ही पात्रों में खाना खाते हैं, किसी दूसरे पात्र में खाना नहीं खा सकते। और आज गलती से हमारे पात्र घर रह गए, और हमने ऐसा सुना है कि आप चमत्कारी सिद्ध गुरु से आप चाहे तो हमारी भूख, हम भूखे प्यासे ना रहे, इसके लिए आप हमारे पात्र वहां से ला सकते हो, चमत्कार दिखा सकते हो, जिससे हमारा पेट भरे या हम अपनी भूख को मिटा सकें। अब इतना कहते ही रामदेव जी ने बस ऐसे किया और उनके पात्र जहाँ पे थे वहां से लाकर उनके सामने रख दिए और उनको खाना खिलाया। इतना चमत्कार देखते ही वो पीर रामदेव जी को पैरों पे गिर गए और बोले कि हम तो केवल पीर हैं, लेकिन आप पीरों के पीर हैं। रामदेव जी को उन्होंने बोला कि हम तो सिर्फ पीर ही हैं, कि जब हम यहाँ से एक दूसरे से जाते हैं, दीन दुखियों की सहायता करते हैं, हम तो पीर हैं, लेकिन आप तो पीरों के भी पीर हैं, जो हमारे को इस दुविधा से निकाले वगैरह जो भी है। हालांकि वो रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए कर रहे थे ऐसा, लेकिन उनको समझ में आ गया था कि हमने गलत किया था वगैरह जो भी है वो। तो उस दिन से नाम पड़ गया पीरों का पीर। राम सा पीर, टोनी चारा जड़ी, पीरों का पीर। अर्जुन के वंशज। ये है इनके उपनाम, बाकी फिर और देख लेंगे। और इधर से अब इधर आ जाओ आप, इनका देखते हैं जन्म। जन्म हुआ था इनका 14वीं शताब्दी। वैसे कुछ किताबों और कुछ गाइडों के अंदर एग्जैक्ट सन 1352 1400 वगैरह दी हुई होती है, लेकिन मैं यहाँ पर सन नहीं लिखा हुआ क्योंकि एग्जैक्ट सन का पता नहीं है, इसलिए 14वीं सदी और इस एग्जाम्स के अंदर इतना पूछा भी नहीं जा रहा है और ऑथेंटिक नहीं मिला मेरे को, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, इसके लिए माफी चाहता हूँ। बाकी 14वीं शताब्दी है वो तो एक फिक्स है, 14वीं सदी में। चौदहवीं सदी में उनलुकास में तहसील बाढ़ में। और ये जन्म कब हुआ था? भाद्र शुक्ल द्वितीय, और इसे बोलते हैं बाबारी बीज। इस दिन को रामदेव जी का जन्म होने के कारण इस दिन को बोलते हैं बाबारी बीज। फिर देखो इनके पिता अजमाल जी, ये पोखरण के सामंत थे। पोखरण के सामंत थे पिता अजमाल जी, माता मैणा दी, पत्नी थी नेतल पत्नी नेतल दे, गुरु बालीनाथ जी,
इनका घोड़ा था लीला, घोड़ा था लीला। इनके भाई थे वीरम थे, इनके भाई थे वीरम थे, बलराम के अवतार। और ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, रामदेव जी थे विष्णु के अवतार। विष्णु के अवतार थे, भाई वीरमदेव थे, बलराम के अवतार थे। ये थे सगी बहन, सगी बहन सुकना भाई। और धर्म बहन डाली भाई। ये मेघवाल जाति है। मेघवाल जाति की थी डाली भाई। बचपन में जब जंगल से होकर रामदेव जी निकल रहे थे वहां पर, बाई चांस क्या होता है कि हम भी जैसे कहीं से निकलते हैं, क्या होता है वगैरह होता है, तो वर्तमान समय में तो ऐसा दौर है कि ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, और ध्यान दे भी दे तो इतना कुछ कोई नहीं करता कि उनको घर ले आए या फिर कुछ पालन पोषण करें या उनका ज़िंदगी भर का खर्च उठाए, ऐसा बहुत कम करते हैं। आजकल इंसानियत सिर्फ किताबों में बची है वैसे। लेकिन फिर भी जब बचपन में रामदेव जी वहाँ से गुजर रहे थे जंगल से, तो एक टूटी हुई डाली के नीचे एक छोटी सी बच्ची जो अभी नवजात ही थी, उन नवजात की चीखने की आवाज़ वहाँ से आई। रामदेव जी गई वहाँ पर, देखा तो एक नवजात थी, उसके बहुत से कीड़ों मकोड़ों ने जकड़ रखा था और वो रो रही थी, वो चिल्ला रही थी। तो रामदेव जी ने उसी वक्त उनको गोद में उठाया और हमेशा के लिए अपनी बहन बना दिया धर्म में वहीं पर, और उनका वहीं पर नामकरण कर दिया डाली भाई, क्योंकि वो डाली के नीचे मिली थी, एक पेड़ की डाली के नीचे मिली थी, इसलिए धर्म बहन डाली भाई। हालांकि रामदेव जी को सब पता था कि किसने यहाँ पर किया है, रखा है, क्या है, लेकिन होगी कोई मजबूरी, रामदेव जी को पता होगी कि किसी विशेष मजबूरी की वजह से जिसने भी ये सब किया है उसका हम उजागर नहीं करेंगे, इसलिए उसका ज़्यादा पता तो नहीं चलता। तो देखो मेघवाल जाति की थी। और आगे देखो रामदेव जी के मेघवाल भक्त दीक्षा कहला, दीक्षा कहलाते। मेघवाल भक्त दीक्षा कहलाते। तो एक बार जल्दी से उतार लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब तक तो ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट, आगे देखिए। अब इनके बारे में जो बेसिक जानकारी थी वो तो मैंने बता दी है आपको, बाकी और भी बेसिक में कुछ बचा हुआ तो हम आगे जाके देखते रहेंगे। बाकी एक है तवरवंशी राजपूत थे,
ये यहाँ पर मैंने शुरू में ही लिखा दिया था। तो आगे देखो, रामदेव जी ने अच्युतोद्धार हेतु कामड़िया पंथ की स्थापना की। रामदेव जी ने अच्युतों के उद्धार के लिए कामड़िया पंथ चलाया था। ये कामड़े पंथ की महिलाएं जो है वो रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य करती हैं। वो अभी आगे जब मंदिर में लिखाएंगे तब वहाँ पर बताएंगे। आगे 13 ताली नृत्य करती हैं। 13 मंजिरे, ये मंदिर में ऐसे मंजिरे बजाए जाते हैं ना, वो तो उस प्रकार के 13 मंजिरे को बांध करके फिर वो नृत्य करती है, इसलिए वो 13 ताली नृत्य होता है। जब हम आपको नृत्य पढ़ाएंगे, लोक नृत्य राजस्थान के, तब बताएंगे वहाँ पर अच्छे से बिल्कुल विस्तार से। तो रामदेव जी ने अच्युतोद्धार हेतु कामड़े पंथ की स्थापना की थी। कामड़े पंथ की स्थापना रामदेव जी ने की थी। कामड़े पंथ की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। फिर आगे देखो, रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। आंदोलन चलाया था। रामदेव जी ने भैरव नामक राक्षस का किया था। हालांकि वर्तमान समय में आरपीएससी और किताबों के अंदर भैरव नामक राक्षस बताया जाता है, लेकिन ये भैरव नामक ऐसा था कि ये इंसान ही था लेकिन राक्षस रूपी कार्य करता था। किसी से किसी की जमीन हड़प ली, किसी को पैसा उधार दे दिया तो उसके सब कुछ लेने के बाद भी पैसा नहीं चुका, उसके ऊपर चुप अत्याचार किए जाते थे। तो उनको जमीन के अंदर अनाज उगाने के बाद पूरा अनाज लेके चले जाना, ये सारे जो भी अत्याचार रूपी कार्य थे वो सब किया करता था। इसलिए इनसे जनता बहुत परेशान थी। भैरव नामक राक्षस, तो फिर इनको राक्षस का रूप दे दिया। रामदेव जी के ऊपर जो फिल्म बनी हुई है उसके अंदर भी राक्षस का रूप भी दिखाया गया भैरव। फिर आगे देखो, आंदोलन चलाया था रामदेव ने, भैरव नामक राक्षस का वध किया था और कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। तो एक मारवाड़ के शासक थे मल्लीनाथ जी ने, तो रामदेव जी ने रामदेव जी के पिता थे अजमाल जी पोखरण के सामंत थे, लेकिन रामदेव जी ने पोखरण कस्बा पुणे बसाया था 2 वर्ष। जी ने पोखरण रामदेव जी ने पोखरण कस्बा पुणे बसाया। पोखरण कस्बा पुणे बसाया। रामदेव जी का रात्रि जागरण, रात्रि जागरण जम्मा, जागरण को जम्मा कहते हैं। रामदेव जी की पर्चा, रामदेव जी के जो चमत्कार थे उनको पर्चा कहते हैं। पर्चा देना, उस समय जो लोग देवताओं के जो चमत्कार थे उनको पर्चा ही बोला जाता था, लेकिन स्पेशल रामदेव जी के बारे में ये बोल दिया गया है। रामदेव जी के चमत्कार, रात्रि जागरण जम्मा, पर्चा, रामदेव जी चमत्कार, ये प्रसिद्ध है
प्रसिद्ध जम्मा पड़ता है दरगाह की पहाड़ी। दरगाह की पहाड़ी और वो है उदयपुर। प्रसिद्ध जमा है दरगाह की पहाड़ी उदयपुर में। पर्चा रामदेव जी की चमत्कार और रामदेव जी का मंदिर देखो। मंदिर है रूणीचा। देखो रामदेव है बोलते रूणीचा रामदेव जैसलमेर। जैसलमेर इसके बारे में है यहाँ रामदेव जी ने भाद्र शुक्ल एकादशी भाद्र शुक्ल एकादशी को समाधि ली। भाद्र शुक्ल एकादशी को समाधि ली यहाँ पर। और यहीं पर रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर है। तो एक बार इनको उतारो फिर आगे बढ़ेंगे हम। लिख लिया होगा अब तक तो। देखो प्रसिद्ध मंदिर रूणीचा रामदेवरा जैसलमेर में प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर देखो मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी। भाद्रपद शुक्ल एकादश द्वितीया से एकादशी तक एकादशी तक मेले में कामड़िया जाति की महिला कामड़िया जाति की महिलाएं तेरे ताली नृत्य करती है। यहाँ पर देखो रामदेव जी के साथ में डाली माई का भी पूजन किया जाता है, क्योंकि डाली माई ने रामदेव जी से एक दिन पहले मतलब भाद्रपद शुक्ल दशमी को उन्होंने समाधि ली। तो यहाँ रामदेव जी से एक दिन पहले डालीबाई ने समाधि ली समाधि ली।
भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक मेले में कावड़ जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं। यहाँ रामदेव जी से एक दिन पहले डाली बाई ने समाधि ली थी। रामदेव जी से एक दिन पहले डाली बाई ने समाधि ली थी। और यहाँ तक है, देखो यहाँ मंदिर है। अब देखो आज के लिए इतना ही है। रामदेव जी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ना है, तो फिलहाल मैं यहीं पर क्लास को रोक रहा हूँ। तो रामदेव जी के बारे में थोड़ा सा कल पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसको देखने में थोड़ा सा लंबा, देखने में थोड़ा होता ही है, कोई बात नहीं, कल ये हो जाएगा। कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको पूरा कर देंगे और अगला लोक देवता शुरू कर देंगे। तो चलो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ताकि मिलते हैं कल। धन्यवाद।